अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यंग स्टार टीवी न्यूज़ से मैं हूं आपकी होस्ट किरण वज़ीर। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं उच्च शरीफ हज़रात के जो मरकज़ है यहाँ पर, और जहाँ पर जो है वो किसानों को जो है वो कंट्रोल रेट के हिसाब से जो है वो खाद की तकसीम का सिलसिला जारी है। और यहाँ पर चल के हम आपको बात करवाएंगे यहाँ पर किस तरीके से जो है वो किसानों में खाद तकसीम की जा रही है। जी तो वीवर्स, इस वक्त हमारे साथ ज़राअत के ऑफिसर्स मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि उच्च शरीफ में किसानों को किस तरीके से जो है वो खाद की तकसीम का सिलसिला जारी है और किस रेट पर जो है वो किसानों को यहाँ पर खाद दी जा रही है। जी सर, बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अरशद ज़राअत ऑफिसर उच्च शरीफ बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ खाद चलाने का ये सिलसिला है कि जो भी हमारे पास फार्मर आता है, हम उसके पर्चा मलकिया से उसकी काश्त की तस्दीक करते हैं और उसके बाद उसको जैसे ही डीलर की सप्लाई आती है उसी तरह हम कंट्रोल रेट पर उनको खाद दिलवा देते हैं। आज भी हमारे पास तकरीबन 125 फार्मर आए हैं, हमने उनकी लिस्ट बनाई है। अब उनका जो है नाम रिकॉर्ड चेक करके इनको मंडे वाले दिन, सोमवार वाले दिन सप्लाई आ जाएगी हमारी, तो हम उन जो है उनको खाद दिलवाएंगे। अच्छा सर, कंट्रोल रेट बताइएगा कि खाद के इस वक्त क्या है? खाद के जो ना 3 कंट्रोल रेट चल रहे हैं। एक है सोना यूरिया बारीक, उसका 3410 रुपये है। एक नीम कोटेड है, उसका 3620 रुपये है। और एक ग्रेनुलर है, उसका 3800 रुपये है। और एंग्रो यूरिया का जो है वो भी 3600 रुपये है। ये रेट खाद के कंट्रोल रेट है, गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफाइड है ये। अच्छा, आज आपने कितने किसानों को जो है वो खाद की लिस्ट जो बनाई है आपने? 125 फार्मर की। और कब इनको जो है वो खाद तकसीम करेंगे? वाले दिन सप्लाई आ जाएगी। अभी हमें दफ्तर से रिपोर्ट मिली है कि उनकी रवाना है सप्लाई, तो मंडे वाले दिन सुबह इंशाल्लाह इनको चलवाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि किसानों को सबसे ज़्यादा किस चीज़ की प्रॉब्लम है? आपको जो है वो हमारे अफसरान जो है ज़राअत अफसरानों को क्या आप कहना चाहेंगे? यूरिया खाद की शार्टेज ज़्यादा है हमारे। एक्चुअली मसला ये है कि हमारे डीलर्स के पास ना सप्लाई आ रही है कम। जो कंपनी है वो बड़े डीलर को ज़्यादा कोटा देते हैं, छोटे डीलर को कम देते हैं, जबकि हमारे यहाँ कास्ट ज़्यादा है। उस हिसाब से हमारे पास खाद की सप्लाई नहीं आ रही। तो अगर हमारी सप्लाई बेहतर हो जाए, सब डीलर को अगर कोटा मिलता रहे, तो हम डेली की बुनियाद पे खाद चलवाएंगे कंट्रोल पे और सब जिम्मेदारों को जो है उसको दिलवाएंगे। जी, थैंक यू सो मच सर। जी सर, आप बताइएगा। जी, मैं राव मोहम्मद फ़ारूक बात कर रहा हूँ, किसानी ताद का सदर। आज हम अपने किसानों के साथ यहाँ पर आए हैं। सबसे पहले तो हम प्रेस वालों का शुक्रिया अदा करेंगे, किसानों की बात सुनने के लिए तो कोई आया। तो हमारी अपील ये कि गंदम की खाद जो है ना वो एक वक्त में डली जाती है। जनूबी पंजाब में गंदम बहुत ज़्यादा काश्त है, इसकी सप्लाई कम है। ब्लैक पर मिलती है हमें 4800 में, जिसकी हम मजम्मत करते हैं। कमिश्नर बहावलपुर और DCO बहावलपुर से रिक्वेस्ट है कि कंट्रोल रेट पर किसानों को खाद दिलवाई जाए, छोटे बड़े काश्तकारों को दिलवाई जाए और ख़ुद दुकानों पर जाएँ और उनको खाद मिले। हम ज़राअत के दफ्तर के धक्के ना खाएँ। ये हमारे साथ ज़्यादती है किसानों के साथ कि हम पूरे पाकिस्तान को गन्ना पैदा करते हैं, गंदम पैदा करते हैं, चावल पैदा करते हैं और आज हम धक्के खा रहे हैं। तो किसानों को डीलरों से कंट्रोल रेट पर मिलनी चाहिए और तमाम किसानों को मिलनी चाहिए। जी शुक्रिया। जी सर, आप बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहीम बशकुरई, पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ज़िला चेयरमैन। मैं मेरे अरशद साहब जरा ज़राअत अफसर है, उन्हें भी बयान किए हैं। राउ साहब मेरा तहसील सदर है, मेरा उच्च सदर है। असा इो को आजाद हूँ DC साहब को, कमिश्नर साहब को मेहरबानी करते बराए रास भी के मेरे किसान को बराए रास मिले। इन्हें जड़ी जुल्म की इंतहा की हुई है उस शरीफ के डीलर ने। एक अद्धा ट्राला भी चैनन तो 6 ट्राले ब्लैक भी चैनन। DC साहब को मेरी यह रिक्वेस्ट है, वजीर आला साहब को, वजीर आजम साहब को मेहरबानी करते उस शरीफ का कोटा बढ़ाया वजे, उस शरीफ के डीलर को समझाया वजे। बराए रास वेचन मेरे किसान को ना तकलीफ आवे। 1 हफ्ता डाढ़ी रह गए गंदम से जी खाद देसूँ तो इन की बरकत वधसे तो इन जरा एवरेज वधसे ना, तो ई टाइम डाढ़ी खाद ना मिली गई, मेरा किसान रोल वैसे। मैं चीफ जस्ट को रिक्वेस्ट करना, आर्मी चीफ साहब को वही, वजीर आला साहब को वही, अपने DC साहब को, कमिश्नर साहब को, AC साहब को, डिप्टी डायरेक्टर मेरा ज़िले का हु को भी रिक्वेस्ट करना, मेहरबानी करते ओ चाला जो भी मेरा गरीब है उसको बराए रास मिले, दुकान ते मिले। मेरा गरीब आवे चाहते वंजे पिया। मेहरबानी। मैं प्रेस क्लब वाले का शुक्रिया अदा करना, मीडिया वाले का शुक्रिया अदा करना। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हाजी अफजल साहब, हाजी अफजल साहब खड़े। जी तो वीवर्स, हमारे साथ और भी किसान यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ ऑफिसर्स भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं, उनका क्या मौक़िफ़ है। जी अस्सलाम वालेकुम। भी बात यह है कि हम उस शरीफ दफ्तर में खड़े हुए हैं। एक तरफ तो गवर्नमेंट कहती है कि किसान जो है रीढ़ की हड्डी है। दुनिया की हर चीज़ से इंसान का गुजर हो सकता है। अगर कपड़े हमारे आज ना हो ना, हम इसको भी धोकर पहन सकते हैं। क्या ग़िज़ा से इंसान की कोई गुजारा चल सकता है? ये गंदम वो चीज़ है जिसको सब किसान खाता है, पूरा मुल्क खाता है, पूरी दुनिया खाती है।
अगर आज गंदम की किल्लत हो जाए, एक तरफ तो हमारी मैशत तबाह है, हम जब बाहर से गंदम मंगाते हैं तो उसका जो है ना वो 50% ताकत कम होती है, उसका ज़र मुआवजा हमें डॉलर में देना पड़ता है और हमारी मैशत बर्बाद होगी। हमारे साथ गवर्नमेंट तावन करे, हम गंदम इतना ही पैदा करें कि हम गंदम बाहर फरोख्त करें और हमें डॉलर मिले, हमारी मैशत मजबूत हो। जब गंदम होती है तो एसी साहब तो वहाँ आ जाता है घरों में पुलिस को साथ लेकर कि हमारा कोटा पूरा नहीं होता, किसानों गंदम हमें दो। आज एसी साहब, डीसी साहब, आप मेहरबानी करें, आप आए, किसान को खाद दिलवाएं, हम फिर आपको गंदम देंगे। जब हमारे पास गंदम नहीं होगी, पैदा नहीं होगी, तो हम कहाँ से देंगे? ये लोग, ये जो माफिया हैं, इन्होंने मुल्क की ओवरऑल बात मैं कह रहा हूँ, हाफिज साहब तू देखो, अल्लाह ने एक बड़ा वहदारी थे, जिम्मेदारी निभा, मुल्क की मैशियत होते माफिया ने डाका डाला हुआ है। पाकिस्तान है तो चीफ जस्टिस भी है, जनरल भी है, सदर भी है, वजीर आजम भी है। अगर तुसा पाकिस्तान का सिर खत्म कर देसो, इमें रेशा तबात है, उन मैशा तबाती के टुकड़े थी के इमें ही मिला समी हूँ नौबत होते पहुँचे हैं। मेहरबानी कर, सिवा जी अफगानिस्तान तवज्जो दी थी, अफगानिस्तान वास्ते खाद है, असा किसान वास्ते कोई नहीं, सारी गंदम अफगानिस्तान में नहीं पिए, हर चीज़ अफगानिस्तान जी में पहले जनाब मेहरबानी की हुए, तवज्जो की हुए, हुण भी तुसा सारे तो तवज्जो जो पाकिस्तान को बचाओ बस। ए बाकी जितने सारे हवाई जहाज उड़ा दे चले गए सन, असा किसान है, असा गरीबे रहने, असा लोग जिंदाबाद जी। जैसा कि हम हमारे बैग पे देख रहे हैं कि किस तरीके से जो किसानों को यहाँ पर जो है किसान की तकसीम का सिलसिला जारी है, और इसके अलावा हम यहाँ पर मौजूद और भी किसान मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि उनको कोई इश्यूज़ हैं यहाँ पर खाद से रिलेटेड या नहीं।